हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अश्विनी। मोटिवेशनल लाइफ में आपका स्वागत है दोस्तों। कहानी बहुत सुंदर है दोस्तों। एक मूर्तिकार रहता है जो अपनी कला से मूर्तियों को आकार देता है। एक बार वह जंगल से जा रहा था, उसके नज़र में एक पत्थर दिखा और वह पत्थर को देखकर यह सोचने लगा कि चलो इसको कुछ आकार देकर मूर्ति बनाया जाए। जैसे ही वह अपने सारा सामान बाहर निकालने लगा मूर्ति बनाने के लिए, तो उस पत्थर में से एक आवाज़ आई कि मुझे छुओ मत, मुझे छोड़ दो, मुझे औजारों से काटो मत। उस पत्थर से यह आवाज़ आई तो वो मूर्तिकार सोच में पड़ गया कि भला इस जंगल में किसकी आवाज़ आई। ऐसे सोचकर कुछ क्षण के बाद उसने वह उस आवाज़ को इग्नोर किया और आगे बढ़ा। फिर दूसरे पत्थर पर उसकी नज़र गई। उस पत्थर को देखकर यह लगा कि इसको मैं अच्छी मूर्ति बना सकता हूँ। फिर उसने अपने औजार निकाले, जो भी उसके साहित्य थे, और वह आकार देने लगा। फिर उस मूर्ति में से कोई आवाज़ नहीं आई। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी, लेकिन पत्थर काफ़ी बड़ा था तो मूर्ति भी काफ़ी बड़ी बनी। तो उस कलाकार ने सोचा कि जंगल से बाहर निकलकर गांव में जाता हूँ और 4-5 लोगों को इकट्ठा करके मैं यह मूर्ति लेके जाऊँगा। जैसे ही वो गांव में पहुँचा तो वहाँ पर एक मंदिर था, नया नया मंदिर बनाया था। तो लोगों ने कहा कि अच्छा हो गया तुम आए, तो चलो एक मूर्ति बनाकर इस मंदिर में हम स्थापित करेंगे। तो उस कलाकार ने कहा कि मूर्ति बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी अभी एक जंगल में मूर्ति बनाकर आया हूँ। मूर्ति काफ़ी भारी थी, इसलिए मैं वहाँ पर ही छोड़ के आया हूँ। 4-5 लोग मिलकर चलेंगे और उस मूर्ति को लाएंगे। फिर उस मूर्ति को मंदिर में लाया गया, स्थापित किया गया और उसकी पूजा अर्चा होने लगी। फिर लोगों ने कहा कि एक और पत्थर चाहिए। मूर्तिकार ने पूछा क्यों? तो लोगों ने कहा कि नारियल फोड़ने के लिए चाहिए। तो मूर्तिकार के ध्यान में आया कि एक पत्थर मैंने जंगल में छोड़ दिया था। तो लोगों से कहकर वह पत्थर मंगाया गया और उस पर लोग नारियल फोड़ने लगे। फिर वह जिस पत्थर पे नारियल फोड़ रहे थे लोग, उस पत्थर के मन में ये आया कि जिस पत्थर की मूर्ति बनी है उसके तो बड़े मज़े चल रहे हैं। तो वह मन ही मन ऐसा सोचने लगा। फिर वह सामने की मूर्ति से बात करते हुए कहने लगा कि तुम्हारे तो बहुत मज़े चल रहे हैं, तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान के भोग लगाए जा रहे हैं और मुझे तो इस काम में लगा रखा है और सब आते जाते लोग मुझ पर नारियल फोड़ रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए उस मूर्ति उस पत्थर से कहती है कि अगर तुमने उस दिन पहला प्रहार सहा होता तो आज तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। इतनी छोटी सी कहानी है दोस्तों। ये पत्थर, मूर्ति, कलाकार एक कहानी के तौर पर बताया है दोस्तों, लेकिन ज़िंदगी में हमें कई संघर्षों के साथ अपना काम करना पड़ता है दोस्तों। हमारे मन में कुछ न कुछ बातें चलती रहती है जिससे हमें काफ़ी तकलीफ होती है दोस्तों। जीवन हमारा बहुत संघर्षमय होता है दोस्तों, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी है क्षणिक है। आज हम तकलीफ सहन करेंगे, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी कठिनाई हमारे लाइफ में आ रही है दोस्तों, हमें कुछ पल के लिए ही सही उस दौर से जाना ही होगा दोस्तों, उस तकलीफ से जाना ही होगा दोस्तों। उस तकलीफ से हम गुजरेंगे तो हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा दोस्तों। अगर हमारे लाइफ में कठिनाई है दोस्तों, हमारा मन व्याकुल है, दुविधा में है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्या एक्शन ले, बस एक गहरी सांस लो दोस्तों और ये सोचो कि हमारे लाइफ में तकलीफ तो बहुत है लेकिन सामना तो करना पड़ेगा। इसीलिए हम यह पॉजिटिव सोच के साथ दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए हमें। आज वक्त ज़रूर बुरा है दोस्तों, लेकिन कल बहुत अच्छा होगा दोस्तों। सब समय की बात होती है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि हर किसी का दिन आता है, मुश्किल वक्त भी कट जाएगा दोस्तों। एक नई सुबह होगी, नई आशा की किरण जगेंगी और उसी आशा की किरण के साथ उत्साह से हम अपनी नई शुरुआत करेंगे दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ कहानी को समाप्त करते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।